अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोजेक्ट में हम एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर देख रहे हैं जो मैंने ट्रांजिस्टर के ज़रिए बनाया है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट होता है जो इनपुट वोल्टेजेस के बीच में फ़र्क को एम्पलीफाई करता है। यानी अगर हमारे पास दो सिग्नल्स हों V1 और V2 तो इनपुट में हमें V1 माइनस V2 मिलेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि नॉइज़ या दोनों सिग्नल में जो चीज़ कॉमन हो ये उसको रिजेक्ट कर देता है। इसको कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन। इस सर्किट में इस्तेमाल हुए हैं दो NPN ट्रांजिस्टर जिनको मैंने Q1 और Q2 का नाम दिया है। असल में इनकी टाइप C945 टाइप है। दो पोटेंशियोमीटर्स यहाँ भी यूज़ हुए हैं जिनका काम इनपुट को कंट्रोल करना है। कुछ रजिस्टर बायसिंग और गेन को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं। 9 वोल्ट की बैटरी पावर सप्लाई दी गई है। वायर्स और वीरो बोर्ड परमानेंट असेंबली के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर में Q1, Q2 के मीटर्स एक कॉमन रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं। इससे दोनों ट्रांजिस्टर का करंट शेयर्ड होता है। बेसिस पर पोटेंशियोमीटर्स के ज़रिए दो मुख्तलिफ वोल्टेजेस अप्लाई किए जाते हैं यानी इनपुट्स होते हैं। कलेक्टर पर रजिस्टर लगाकर आउटपुट लिया जाता है। असल में इसमें लॉजिक ऐसा है कि अगर दोनों इनपुट्स बराबर हों तो दोनों ट्रांजिस्टर इक्वल करंट करेंगे। आउटपुट स्टेबल और बैलेंस रहता है। अगर पहले इनपुट ज़्यादा हो तो Q1 ज़्यादा करंट खींचेगा, Q2 का कलेक्टर वोल्टेज बढ़ाएगा और हमें पॉजिटिव डिफरेंस मिलेगा। अगर दूसरा इनपुट ज़्यादा हो तो रिज़ल्ट उल्टा हो जाता है यानी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। इस तरह ये सर्किट सिग्नल डिफरेंस को हाईलाइट कर देता है। अगर रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल देखा जाए तो ये सेंसर सर्किट ऑपरेशन एम्पलीफायर के इनपुट स्टेज, ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट सिस्टम में इस्तेमाल होता है। और अगर मैं अपनी बात का खुलासा करूं तो ये प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसे ट्रांजिस्टर बायसिंग और डिफरेंशियल सिग्नल का कॉन्सेप्ट समझ में आता है।